मतलब आप एनलाइटमेंट हो। ये चीज कह सकता हूँ कि एक जमाना था कि मैं आंखें बंद करके बैठता था, थोड़ा अलग मजा आता था, आंखें खोलता था, थोड़ा सा ऐसा लगता था मजा खो गया। आज के दौर में आंखें बंद हो चाहे खुली हो एक ही जैसा। एनलाइटमेंट चाहिए तो मतलब सूली पे चढ़ोगे, टिक लगाओ, कान में लकड़ी डाल दें तो दुखी तो नहीं होगे, टिक लगाओ। मैं पहले पूछ तो लूं कि एनलाइटमेंट तो चाहिए, उसके साथ में और भी तो चीजें मिलती, वो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जब एनलाइटमेंट हो जाएगा फिर तो स्वामी जी हम आराम करेंगे। एनलाइटमेंट के बाद बुद्ध ने आराम नहीं किया, तुम क्या करोगे? भागे भागे घूम रहे थे। इंडिया में एक शब्द घटी जा रही, मजा आ रहा है, चारों तरफ से तकलीफें हैं, बहुत मजा आ रहा है। अगर ऐसा है then you are enlightened। बस इतनी सी बात है। मैं enlightenment को कोई शब्द नहीं देना चाहता, मैं इसको किसी दायरे में नहीं बांधना चाहता। हमारी जो सोच समझ में नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आप जो ये बात कहते हैं ज्ञान कहाँ से है, मतलब आप एनलाइटमेंट हो, हम तो नहीं जानते, नहीं पहचानते। आप देखिए स्वामी जी, देखिए स्वामी जी, अंतरिक्ष जो होता है जब वहां आके बैठ जाइए, आप सजा थोड़ी ना मिली, प्रश्न पूछा है सजा तो जब अंतरिक्ष में रॉकेट जाता है तो एक जगह ऐसा जाता है जहां पे वो रुक जाता है, मतलब वो ग्रेविटी फोर्स कहते हैं। अब ये कहते हैं आजकल तो ये भी लड़ाई चल रही है कि पृथ्वी गोल नहीं चपटी है, तो वो तो बहुत बातें हम उस पर जाएंगे नहीं, लेकिन एक फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कि एक जगह जाके जहां पे आकाश का जो है और पृथ्वी का जो है वो खत्म होता है गुरुत्वाकर्षण, वहां बीच में जाके रॉकेट रुक जाता है, उसको एक फोर्स की जरूरत होती है, और उसको जब वो क्रॉस कर जाता है, बूस्ट कर जाता है, तो उसके बाद जो आगे निकलता है तो उसके बाद वो अनंत यात्रा कर सकता है और जीरो एनर्जी से करता है, फिर एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, फिर रॉकेट को फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो अंतरिक्ष की ही अपनी एक ऊर्जा है वो उसको चलाती है। बीच बीच में अगर उसको कहीं टर्न करना हो तो एक फोर्स की जरूरत होती है। तो अब आप पूछते हैं, अब ज्यादातर लोग पूछते हैं कि एनलाइटमेंट जो है वो आपको है कि नहीं है। स्वामी जी, मैं अगर एनलाइटमेंट की बात कहूं तो मुझे इसका विचार ना पहले दिन था ना आज तक। मैं पहले दिन भी ध्यान में उतरा था, मुझे एनलाइटमेंट पता नहीं था क्या होता है, ये तो सब बाद में पता लगा कोई एनलाइटमेंट के लिए ध्यान करते हैं। जैसे कि मेरी हालत ऐसी थी कि प्रेम हुआ और फिर किसी के साथ सोने लगे, फिर अचानक किसी दिन लल्ला हाथ में आ गया, तो लल्ला के लिए नहीं सोए थे, आप समझ रहे हैं, हम लल्ला के लिए नहीं सोए थे, सोए थे प्लेजर के लिए, फिर एक दिन लल्ला हाथ में आ जाता है। ऐसे ही स्वामी जी मेरे हाथ में कुछ तो ऐसा आ गया लल्ला जैसा है, जिसके बाद से मेरी एनर्जी जीरो एनर्जी ही वर्क करती है। अगर मैं कई बार सोचता हूं परमात्मा को अगर मुझसे कोई उम्मीद नहीं है तो मुझे अभी तक जिंदा क्यों रखा है, इतनी बार मुझे डूब के निकाला क्यों है? तो यही लक्षण होते होंगे एनलाइटमेंट के। अगर ये है तो मान लीजिए, बाकी कोई एनलाइटमेंट के कोई विशेष लक्षण नहीं है। जैसे ओम ओम हर समय नहीं होता रहता, मैं आपको बता दूं, ओमकार का कोई नाद मुझे नहीं सुनाई देता है हर समय। लोग कहते कोई उपलब्ध हो जाता तो ओमकार ओमकार होता रहता है, और मुझे तो नहीं होता। तो अब आप ये भी मान सकते हैं इसे अभी नहीं हुआ है भाई, वो आप सुन लीजिए, मतलब वो आप चुनाव करिए अपने अपनी जानकारियों वाला। लेकिन मेरी जानकारी वाला अगर एनलाइटमेंट कहें तो एनलाइटमेंट एक ऐसी अवस्था है जिसके बाद ये जगत जो है व्यर्थ लगने लगता है। एनलाइटमेंट एक ऐसी अवस्था है जिसके बाद खाने में स्वाद नहीं आता। एनलाइटमेंट एक ऐसी अवस्था है जिसके बाद किसी चीज के साथ आप फंस नहीं सकते, रह नहीं सकते, किसी को आप वादा नहीं कर सकते। एनलाइटमेंट एक ऐसी अवस्था है जिसके बाद आप किसी को मतलब के लिए नहीं मिल सकते।
अब अगर इन बातों को एनलाइटमेंट अगर आप मानते हैं तो निश्चित आय मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई सोचता है कि एनलाइटमेंट का तो अर्थ वो होता है जो आंखें बंद करके बैठा रहता है, तो वैसा वाला मैं नहीं हूं। क्योंकि मुझे परमात्मा आंखें खोल के देखने में बहुत मजा आता है, आंखें बंद करके देखने में मजा नहीं आता। मुझे उसके सौंदर्य के दर्शन करने में बहुत आनंद है, ना कि अंधकार में डूबने में। ये मेरा अपना स्वभाव है। हो सकता है किसी का ऐसे भिन्न भी हो। तो अगर कोई एनलाइटमेंट का अर्थ इस टाइप का लगाता है कि अब फिर वो सेक्स नहीं करता, तो वो भी बड़े गलत बात है। एनलाइटमेंट अगर भोजन कर सकता है, एनलाइटमेंट व्यक्ति अगर कत्ल कर सकता है, तो सेक्स भी कर सकता है। कृष्ण ने कत्ल किए, मोहम्मद ने कत्ल किए कि नहीं? तो इन छोटी छोटी चीजों में लोग फंस जाते हैं, एनलाइटमेंट को फांस देते हैं। और जब आप छोटी छोटी चीज में एनलाइटमेंट को फांस देते हैं तो आप परमात्मा को कहीं बांध रहे हैं। और अगर आप परमात्मा को बांध रहे हैं तो फिर परमात्मा आपको भी बांधेगा, वो स्वतंत्र नहीं होने देगा। तो मेरा मानना है कि ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मुझे कुछ हुआ है कि नहीं हुआ। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको कुछ हो जाए, और उसकी तरकीब एक ही है। स्वतंत्रता चाहते हो तो स्वतंत्रता दो, अपने को ही नहीं, अपने मित्रों को ही नहीं, अपने परमात्मा को भी मुक्त करो। समझ लेना, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं कि जो आदमी अपने परमात्मा को मुक्त नहीं कर सकता, वो परमात्मा से मुक्ति की मांग ना करे। आप अगर मुझे हेल्प कर सकते हो तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप अगर मुझे स्वतंत्र रखेंगे तो मैं भी आपको क्यों डिस्टर्ब करूंगा कि स्वामी जी आप ये क्यों कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपने भगवान तक को जो है वो बांधे हुए हैं। हमने उसको एक सीमा में बांध रखा है। एनलाइटमेंट होगा तो ऐसा होगा, एनलाइटमेंट होगा तो ऐसा होगा, एनलाइटेड वाला तो ऐसा हो जाता है, एनलाइटमेंट वाला तो ऐसा हो जाता है। पता नहीं कितनी तरीके की परिभाषाएं हैं। मेरी तो ना कभी परिभाषा थी और ना आज है। हाँ, एक चीज कह सकता हूं कि एक जमाना था कि मैं आंखें बंद करके बैठता था, थोड़ा अलग मजा आता था, आंखें खोलता था, थोड़ा सा ऐसा लगता था मजा खो गया। लेकिन आज के दौर में आंखें बंद हो चाहे खुली हो, एक ही जैसा। बस इतनी सी बात है। मैं एनलाइटमेंट को कोई शब्द नहीं देना चाहता, मैं इसको किसी दायरे में नहीं बांधना चाहता। मैं कई बार एक शब्द बोलता हूं, आपने सुना होगा एक स्लोगन है, कई बार बोलता हूं, दिन में एक आध बार तो बोल ही देता हूं, आपको भी कह रहा हूं। एक स्लोगन है, एक ऐसी चीज है, पहचान है कि पता लगता है कि एनलाइटेड है। अगर मुझसे कोई कहे कि उसकी जीवन में ऐसा हो गया तो मैं कहूंगा फिर तुम एनलाइटेड हो गए। और वो है कि फटी जा रही और मजा आ रहा है। इंडिया में एक शब्द है, फटी जा रही मजा आ रहा है, चारों तरफ से तकलीफें हैं, बहुत मजा आ रहा है। अगर ऐसा है देन यू आर एनलाइटेड। बस मेरे पास और कोई पहचान नहीं है, इसके संबंध में और मेरी कोई बात है ना मेरा कोई ज्ञान है। बहुत सहज सा हूं। और मैं ये समझता हूं कि एनलाइटमेंट को धोखा देना, एनलाइटेड पर्सन को धोखा देना और सब तरह की चीजें बड़ी आसान है, क्योंकि उसकी सोच जो है वो बदल गई होती है। लोग सोचते हैं एनलाइटमेंट किसी को हो जाएगा फिर वो धोखा को उसे कोई नहीं दे सकता। तो आप देख लो, उसको कहते थे कि उनको थेलियम दे दिया गया था, नहीं पकड़ पाए। कितने उनके निकट के लोग, शीला उनके साथ रहती थी, लोगों को क्या कर रही थी, नहीं पकड़ पाए। जयेश उनका आश्रम बाद में ऐसा कर लेगा, किसे पता था। तो इसका मतलब है एनलाइटमेंट मासूमियत है, इनोसेंस है, वो कोई इंटेलिजेंसी नहीं है। हम लोग उसको इंटेलिजेंसी से समझते हैं। और मैं कोई इंटेलिजेंट नहीं हूं, लेकिन मैं बिल्कुल सीधा सच्चा हूं। और सीधा सच्चा हूं इसलिए जो उलझे हुए लोग हैं उनको मैं बहुत ज्ञानी नजर आता हूं। अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। वो जो मुझे ज्ञानी समझते हैं, मेरा ज्ञान नहीं है, उनकी बेवकूफी की वजह से मैं ज्ञानी नजर आता हूं। बाकी कोई ज्ञान का लक्षण नहीं। सबसे ज्यादा बेवकूफी का लक्षण बताओ, 70 लाख रुपए खर्च करके वो जो गुप्त करा के बर्बाद कर देना, ये तो महामूर्खता का लक्षण है। और मैं कई परसों यहाँ बैठा था तो कह रहा था, मैंने कहा था कि
जो लोग ये समझते हैं कि ओशो जगत में धंधा किया जा सकता है, कुछ लोग नहीं ऐसे कहते हैं ये देखो ओशो के नाम पे धंधा कर रहा है, ऐसे करके जो बात कहते हैं। ओशो के धंधा करना सबसे मुश्किल काम ओशो जगत में। आप एक शिविर करा के और फायदा करा के दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। मतलब सबसे ज्यादा मतलब व्यर्थ जीवन जीना होगा तो एनलाइटमेंट मांगो। अब व्यर्थ जीवन जब इसलिए कह रहा हूं तो आनंद आप कहोगे कैसे है? आनंद इसलिए है कि जिसने जीवन की सार्थकता मांगी वो तकलीफ में पड़ता है, और जो व्यर्थता से राजी हो गया तो उसे जो मिला वो फायदे में। तो मैंने 2 एनलाइटेड बच्चे देखे थे, उनकी घटना आपको बताता हूं, उनसे मैंने बहुत सीखा। वो मेरे अंतिम गुरु थे, 2 बच्चे अंतिम गुरु थे। उसके बाद मेरा कोई गुरु नहीं हुआ, उसके बाद मुझे किसी ने सिखाया। 2 बच्चे एक छत पे पतंग उड़ा रहे थे, पतंग छोटे बच्चे जैसे नहीं पतंग उड़ा रहे, हमारे यहाँ होता है पतंग का समय होता है तो खूब पतंगें उड़ती है। तभी क्या हुआ कि एक पीछे से एक पतंग बहुत लंबी डोरों के साथ कट के वहां आई, मतलब बहुत लंबी नहीं पतंग होती है डोर, उन बच्चों के हाथ में वो लग गई, उन्होंने पकड़ लिया। बहुत लंबी पतंग, बहुत अच्छी खूबसूरत पतंग। अब तो मतलब आस पड़ोस में सब होते और बच्चों को मिल गई, हमें नहीं मिली इतना। अब बच्चे बेचारे उसको अपने ऐसे कैसे करने लगे, इतनी बड़ी पतंग संभाले कैसे। तभी एक पीछे से एक आदमी जो पड़ोस की छत पे उनके था, वो वहां से दौड़ के आया, उन्हें बच्चे के हाथ से डोर ऐसे तोड़ी और पतंग ले गया, पतंग छीन के ले गया उनसे। और उसके बाद मैंने उस आदमी को देखा कि उसने पतंग उड़ाई और फिर थोड़ी देर बाद उसकी पतंग किसी ने काट दी और वो दुखी हो गया। फिर मेरी निगाह उन बच्चों की तरफ फिर गई कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं। तो उनके पास, बच्चों के पास थोड़ी डोर बची थी उस पतंग की ना, जो खींची थी डोर थी, वो डोर का लंगड़ बना के उससे खेल के मजे ले रहे थे। लंगड़ से मजे ले रहे थे। और आखिरी बार मेरे वो जीवन के दिन थे, 99 का वक्त था, रोजे रखता था उस समय में। मैंने अभी आपको बोल रहा हूं तो मुझे वो स्मृति में है बच्चे दोनों। मैंने उन दोनों बच्चों को ऐसे करके प्रणाम किया और मैंने कहा आज तुमने वो सिखा दिया जो कोई गुरु नहीं सिखा पाया। वो दिन है, आज का दिन है। मुझे जो जानते हैं वो जानते हैं कि मैं कोठी में भी रह लेता हूं आनंद से, और जब फकीर हो गया था, जमीन पे आ गया था, तब भी आनंद से जी रहा था। तो मुझे लंबी पतंग उड़ाने में कोई आपत्ति नहीं, मतलब मैं ऐसा फकीर नहीं हूं जिसे पैसों से कोई दिक्कत होती है, और ना ही मुझे पैसों से इतना आनंद है और प्रेम है कि पैसा ना हो तो तकलीफ हो जाए। ये दोनों कलाएं मुझे जो हैं उन बच्चों से मिली। वो एनलाइटेड थे मेरी नजर में, मतलब उस अवस्था में वो एनलाइटेड थे। हो सकता है अभी वो बिगड़ेंगे, अभी उन पे संसार अपना ज्ञान फैलेगा, समझदार बनाएगा उनको। तो एनलाइटमेंट जो है वो प्री रिमेम्बरिंग है। पहले बच्चे थे, आप एनलाइटेड थे, फिर आपकी मेमोरी खो जाएगी, संसार आपको बीवी बच्चे के झंझट में लाएगा, फिर दुकान जाओगे, आटा खरीद के लाओगे, सब कुछ करोगे, लेकिन फिर उसके बाद आपको एक दिन फिर वो बच्चे जैसी अवस्था दोबारा प्राप्त कर लेनी है। तो इसीलिए ओशो ने कहा था कि एनलाइटमेंट जो है वो प्री रिमेम्बरिंग है, ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये कोई वो चीज नहीं है कहीं बाहर थी और तुम पाओगे, ये तुम्हारे अंदर थी और तुम भूल गए थे, तो तुम्हें दोबारा याद आ जाती। तो इतनी सी बात है। आप भी एनलाइटेड हो, यहां बैठा हर व्यक्ति एनलाइटेड है। आप सब उपलब्ध हो, और आप सबको वो उपलब्ध है जिसके लिए आप प्रयास करते हो। आप जिसके लिए प्रयास करते हो वो आपको उपलब्ध है। कोई दुकान के लिए प्रयास करता है तो उसे दुकान उपलब्ध है। कोई नेता बनने के लिए प्रयास करता है तो उसे गद्दी उपलब्ध है। सबको वो उपलब्ध है जिसके लिए वो प्रयास कर रहा है, और जिसके लिए आपने प्रयास ही नहीं किया वो आपको उपलब्ध कैसे हो जाएगा? तो मेरी नजर में मैं एनलाइटमेंट के झंझट में नहीं पड़ा रहता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई एनलाइटमेंट है कोई नहीं।
ना ही मैं ऐसा हूँ वो कहे स्वामी जी सामने घर में लाइटेड रहते हैं तो मैं कहूँ अच्छा मिल आता हूँ, देख लूँ एक बार सज्जन के दर्शन तो कर ही लूँ। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। एनलाइटमेंट कोई जा रहा है तो जा रहा है, उसमें क्या है। मैं वाकई में मैं पागल नहीं हूँ। मुझसे लोग कहते हैं आप ओशो से मिले, मैं कहता नहीं मिल पाया, वो जा चुके थे। तो बोले इसकी पीड़ा होती होगी, हम कहते नहीं बड़ी खुशी होती है, मिले होते तो बवाल हो जाता मिले होते तो बवाल हो जाता। और वो बवाल ऐसा होता कि हमारे मोहल्ले में मेरे अलावा एक और पागल था मेरे अलावा एक और पागल था। वो रोज सुबह बच्चों में टाफियां बांटता था और मैं निकलता था तो मुझे आंखें दिखाता था, घूर के देखता था, सबको टाफियां बांटता था। मैंने उससे एक दिन कहा, मैंने कहा तू सबको बांटता है, मुझे डांटता है। सबको तो टाफी बांटता है, मुझे तो डांटता है। उसने बड़ी प्यारी बात कही, उसने कहा इलाके में एक ही रहेगा देखा, इलाके में एक ही रहेगा। मैं समझ गया, अच्छा हुआ हम नहीं मिले बहुत अच्छा हुआ, इलाके में एक ही अच्छा था, एक काफी था। एक ने तो अमेरिका तक में धुंध काट रखा था, अगर हम मिल गए होते तो क्या होता। सोचो, मतलब एक के कारण तो उनको ऐसा था कि पृथ्वी पे सिर्फ भारत देश ही उनको स्वीकार कर रहा था, है ना। और कहीं हम भी होते उस समय तो भारत के तो हम भी स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत अच्छा हुआ, मुझे उनसे नहीं मिल पाने का किसी प्रकार का दर्द नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं एक गहरे अहोभाव है कि जीना सिखा दिया, इतना काफी। दूर से सही, एक जोगन देखी मस्ती में, फिर आग लगी इस बस्ती में, मैं पी आया सारी मधुशाला पी आया, तो इतना काफी है। हमें तो ओशो के स्वामी जी फोटो बहुत अच्छे लगते थे। आप लोग तो बहुत अच्छे युग में हो जब फोटो इंटरनेट से मिल जाते हैं, हमारे समय में तो मिलते नहीं थे। हमें तो किताबें खरीदनी पड़ती थी फोटो चेक कर। हमें ओशो फोटो बहुत पसंद आते थे। हमारे यहाँ ओशो के फोटो डस्टबिन तक में लगे। हाँ, और डस्टबिन ऐसे करके खोलो तो सामने फोटो आ जाता उनका। हमारी बेटी ने एक बार कहा, छोटी थी उस समय, कहेंगी पापा जी क्या मैं बुढ़े आदमी को हर जगह लगा रखा, घड़ी टूट जाती थी वहां ओशो। सोचो ना, डस्टबिन तक में ओशो। एक बार तो मैंने कोशिश की अपने जो है मैं टॉयलेट में लगा लूं, फिर वो रह गई, मतलब वो कोशिश अभी बाकी थी। तो मुझे प्रेम बहुत था, तो मेरी बेटी एक बार कहने लगी पापा जी ये आप हर जगह ओशो ओशो करते हो, हटाओ। बच्चा है छोटा सा, उसने अपनी बात ठीक कही। मैंने कहा ठीक है बेटा हटा देंगे, लेकिन एक बात बताओ, जब तुम कभी कभी खेलते हो, मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ, डांस करता हूँ, तुम्हें कैसा लगता है? और लोगों के पापा तो नहीं करते, कहेंगे हमें अच्छा लगता है। हमने कहा जब आप हमसे पॉकेट मनी मांगते हो तो हम आपको थोड़ी ज्यादा देते हैं, कैसा लगता है? मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसी कई बातें मैंने बेटी बताई। मैंने कहा ये हरकतें जो तुम्हारे और बच्चे हैं, तुम्हारे संग के दोस्त हैं, उनके पापा लोग नहीं करते, मैं करता हूँ, तुम्हें कैसा लगता है? मुझे अच्छा लगता है। तो हमने कहा बेटा ये सब इन्हीं सिखाएंगे। अब ऐसा करो तो इनको हटा देते हैं, तो फिर उन बातों को भी हटा देंगे। तो उसने थोड़ी देर ऐसे करके सोचा, कोई बात नहीं, रहने दो। तो क्या है, मैं अपने जीवन से जवाब दे रहा हूं। मतलब मैं अपने बच्चों को ये नहीं कहूंगा थप्पड़ मारूंगा तुम्हें, गुरु जी हमारे ना, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं ऐसे नहीं कहूंगा सुबह उठो कुंडली का नहीं लाने में किया कि नहीं किया, है ना, मैं करता हूं तू नहीं करेगी, हैं? परंपरा तोड़ देगी, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कभी किसी अपने बच्चों को किसी को नहीं कहा। मैंने कहा अगर उन्हें ऐसा लगेगा कि मुझे देख के उनके ध्यान करना चाहिए तो वो कहेंगे। और ऐसा वक्त आया कि मेरी बेटी ने मुझसे पूछा कि पापा मुझे ये होता है क्या, कोई मेडिटेशन की तरकीब होगी जिससे मैं इस चीजों को कंट्रोल कर सकूं? मैंने कहा बिल्कुल, अब बात है, अब मैं बता सकता हूं। तो देखिए, समस्या उठने से पहले अगर आप समाधान लेते हैं तो आप बीमारी ले रहे हैं, आप समाधान नहीं ले रहे। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है और आप दवाई खा रहे हैं तो इसका मतलब आप बीमारी बढ़ा रहे हैं।
कई लोग ध्यान इसलिए करते हैं, उन्होंने कहा वो करता था पड़ोसी, उसके लड़का हो गया। मैं आपको बताऊं, आप हैरान करेंगे, मैं एक ऐसे गांव में गया हुआ हूं जहां गांव में सारे गांव के लोग सन्यासी, सबके गले में अशोक माला। मैं हैरान रह गया, मैंने कहा इस गांव के बारे में मैंने पहले सुना क्यों नहीं। बाद में देखा सन्यासियों के गले में माला तो है, लेकिन ना तो उनके जीवन में कोई लक्षण नजर आ रहा, ना ही कोई कुछ नजर आ रहा, ना ही कोई ध्यान करता है। लेकिन मैंने पूछा एक से, मैंने कहा यार इस गांव में कितने सन्यासी? बोले हर घर में सन्यासी, हर घर में माला पहनते हैं। हमने कहा ये मतलब घटना कैसे घट गई भाई, बताओ थोड़ा, ये मुझे पता तो लगे। अरे बोले हमारे यहाँ था एक आदमी था, उसके कई सालों से बच्चा ही नहीं होता था, फिर उसने इन बाबा जी के माला पहन ली। हमने कहा सही पहनी, ये बाबा जी हैं ऐसे। लेकिन पूरा गांव इसलिए पहन लिया कि उसके लड़का हो गया था, तो हम भी पहन लिए। तो इसलिए ध्यान नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन में हम ध्यान कर रहे हैं कि वो लोगों को फायदा हुआ तो हम भी करें, तो हम वो ध्यान से बीमारी पैदा कर रहे हैं, उससे फायदा नहीं होगा। हाँ, बीमारी हो गई हो, फिर उसके बाद उसका इलाज के रूप में ध्यान को आप लें तो फिर वो फायदा करता है। तो एनलाइटमेंट जो है सबको जरूरत नहीं है। एनलाइटमेंट जो व्यक्ति खोज में चला हो, वो पहले कुछ बातों के जवाब मतलब फार्म में भर दे। अगर मेरा बस चले तो मैं लोगों को ध्यान कराने से पहले एक फार्म भरवा लूं, उनसे उसमें लिखा हो कि होता है ना 2 खाने, उन्होंने कहा एनलाइटेड होना है, एनलाइटमेंट, तो नहीं एनलाइटमेंट नहीं चाहिए, तो फिर उसके लिए कोई प्रश्न नहीं, आगे सारे प्रश्न बंद। और कोई बोले एनलाइटमेंट चाहिए, तो मतलब सूली पे चढ़ोगे, टिक लगाओ, कान में लकड़ी डाल दें तो दुखी तो नहीं होगे, टिक लगाओ। मैं पहले पूछ तो लूं कि एनलाइटमेंट तो चाहिए, उसके साथ में और भी तो चीजें मिलती, वो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो कई बार लोग केवल प्लेजर के लिए करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ में तकलीफ मिलती है। एक माँ जो होती है अपने बच्चे को जन्म देती है, प्लेजर है लेकिन उसमें पीड़ा भी है। उसी प्रकार एनलाइटमेंट एक ऐसा बच्चा है जिसको जन्म देने पे बहुत तकलीफ होती है। अगर उस तकलीफ के लिए आप तैयार नहीं है तो एनलाइटमेंट के लिए भी आप तैयार नहीं है। तो स्वामी जी आपकी बात को बस यहीं पे विराम दूंगा कि एनलाइटमेंट जो है जरूरत है कि नहीं है, पहले अंदर खोजने की जरूरत है। क्या एनलाइटमेंट के बगैर कुछ रुक गया है, इसको खोजने की जरूरत है। एनलाइटमेंट की उपयोगिता समझने की जरूरत है। एनलाइटमेंट के बाद करोगे क्या, उसकी जरूरत है। एनलाइटमेंट के बाद लोग कई बार सोचते हैं एनलाइटमेंट हो जाएगा फिर तो स्वामी जी हम आराम करेंगे। एनलाइटमेंट के बाद बुद्ध ने आराम नहीं किया, तुम क्या करोगे? भागे भागे घूम रहे थे। एनलाइटमेंट के बाद तो आराम छिन जाता है। अब हम देखो, हम आराम के लिए आए थे यार, है ना, बैठे हैं सत्संग कर रहे हैं, और कह तो दिया आप लोगों से कि अभी 3-4 दिन तक मैं नहीं मिलूंगा, लेकिन मुझे मालूम है अंदर कोई खुजली होगी आपके या मेरे, फिर आ जाएगी निकल के बाहर। तो बात यह है कि एनलाइटमेंट एक ऐसी अवस्था है जिसके बाद कोई आराम नहीं है, लेकिन इसे कहा जाता है अनहद में विश्राम। इस अवस्था का जो अर्थ है वह है अनहद में विश्राम, कि आप एक पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल गए, फिर अब रुक नहीं सकते, वहां प्लेटफॉर्म है ही नहीं, लेकिन लगातार बहोगे, एनर्जी खर्च नहीं होगी। तो ये है एनलाइटमेंट। अब देखिए स्वामी जी, आप इस समय आंख बंद करके बैठ गए, एनलाइटमेंट को एकदम आप उतार रहे थे अपने अंदर। इतनी जल्दी मत करिए, मैं फिर कह रहा हूं, पहले फार्म भरिए। वो फार्म में जिस दिन पता लग जाएगा कि आपने सब पे टिक किया है, उस दिन आप एनलाइटमेंट को पा ही लेंगे। उन सब चीजों को टिक तो करके देखो। दुनिया में जिस बुद्ध पुरुष को जिस तरीके की पीड़ा हुई है, उन सब पीड़ाओं को एक बार महसूस करके देखो, और देखो क्या आप उससे गुजरने को तैयार। और यदि आप उससे गुजरने को तैयार हो तो निश्चित ही आप एनलाइटमेंट के अधिकारी हो और आपको मिलेगा। लेकिन यदि आप उस पीड़ा से गुजरने को तैयार नहीं हो तो मैं कह सकता हूं कि फिर ये समय बर्बाद ना करो। दुकानदारी ज्यादा अच्छी है, फायदा ज्यादा है, क्या ध्यान में रखना। क्यों ध्यान करके 1-2 घंटे बर्बाद करना? 1-2 घंटे में तो
100, 200, 500 रुपए कमा लेते। और कई बार ये लगता हो कि एनलाइटमेंट हो जाएगा तो उसके बाद अगले दिन से सब प्रोफेशन सुनने लगेंगे हमारा, तो इससे भी चक्कर में मत पड़ना। ओशो एनलाइटमेंट हुए थे उससे 30 साल बाद तो उनका पहला कैंप हो पाया था। उनके एनलाइटमेंट के 30 ईयर आफ्टर फर्स्ट कैंप हुआ था उनका। तो कई लोग इस भूल में भी एनलाइटेड होने चल देते हैं। उन्होंने कहा कि गुरुजी प्रवचन देते हैं बड़े अच्छे लगते हैं, हम भी एनलाइटेड हो जाएंगे तो प्रवचन सुनेंगे लोग हमारा। एनलाइटमेंट एक क्वालिफिकेशन है, जस्ट लाइक ए डिग्री। उस डिग्री के बाद आपको नौकरी मिलेगी कंफर्म नहीं है। बुद्ध और महावीर ये थोड़े से वो लोग हैं जिन्हें जॉब मिल गई थी। हम लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी पक्का नहीं है कुछ। बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं। तो समय आप लोगों का बहुत तो नहीं ले लिया मैंने। एक प्रश्न और बाकी है जी, एक प्रश्न। हाँ बिल्कुल।